यूपी के सहारनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। एक परिवार के 5 लोगों का कत्ल हुआ। 5 को गोली मारी गई। 4 को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी, जबकि 5वें शख्स के सीने और कनपटी में गोली के निशान हैं। सहारनपुर में 5 मौत मर्डर हैं या फिर सुसाइड, यह गुत्थी उलझ गई है। क्राइम सीन देखकर पहली नजर में पुलिस इसे सुसाइड बता रही है, लेकिन सुसाइड का मोटिव नहीं पता चल सका है अब तक। यूपी में 3 दिन के भीतर 2 शहरों में 9 लोगों का मर्डर होता है, लेकिन यूपी पुलिस ने एटा में 4 मर्डर केस को 24 घंटे में ही सुलझा लिया। सहारनपुर की मर्डर मिस्ट्री अब भी क्यों उलझी हुई है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक घर, 5 लाशें, सभी के माथे पर गोली के निशान। सहारनपुर में अमीन का मकान अंदर से ताला बंद। सीने पर गोली, कनपटी पर गोली, सिर पर गोली। यूपी में 3 पिस्टल, 6 गोली ने मचाई सनसनी। यूपी के सहारनपुर में ऐसा क्राइम कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सहारनपुर में एक ही झटके में अमीन अशोक राठी के पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया। सहारनपुर का क्राइम सीन दिल दहला देने वाला है। एक ही कमरे में अमीन अशोक, उनकी पत्नी अंजिता का शव फर्श पर मिला। मां विद्यावती और 2 बेटे कार्तिक और देव के शव बेड पर मिले। कमरे से 3 तमंचे भी बरामद किए गए। अमीन अशोक की कनपटी और सीने पर गोली लगी है। पत्नी अंजिता के माथे पर गोली मारी गई है और मां विद्यावती, बेटे कार्तिक और देव के सिर पर करीब से गोली मारी गई है। यानी 4 लोगों के सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड केस। लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच में सुसाइड वाला एंगल बताया है। आशंका जताई है कि सरकारी अमीन अशोक ने पहले पत्नी, 2 बेटों और मां के माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी। फिर अशोक ने खुद के सीने और माथे पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं परिवार पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं था, नौकरी से जुड़ा तनाव तो नहीं था, अमीन अशोक घरेलू विवाद या मानसिक दबाव में तो नहीं था, डिप्रेशन में तो नहीं था, जिसकी वजह से उसने इतना खौफनाक कदम उठाया हो। पुलिस सरसावा के कौशिक विहार इलाके में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पता लगा रही है कि कोई बाहरी शख्स तो घर के अंदर नहीं गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक ही कमरे में, क्योंकि डेड बॉडी सभी की मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही हैं, उनके राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी चेक किया जा रहा है, बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जाएगा। सर, जो पिस्टल हैं ये लाइसेंसी हैं या सर क्या? ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिजिकल एविडेंसेस है, सभी लोगों को देखा जा रहा है। अशोक राठी पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी पाए थे। वो नकुड़ तहसील में अमीन थे। शाश्वत विहार कॉलोनी में 5 महीने पहले 2 मंजिला मकान किराए पर लिया था। बेटा देव कस्बे के निजी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था। कार्तिक नकुड़ के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था। एक तरफ पुलिस शुरुआती जांच में इसे सुसाइड बता रही है, डिप्रेशन वाला केस बता रही है, तो दूसरी तरफ परिवार और पड़ोसी सुसाइड वाले एंगल को मानने को तैयार नहीं है। दावा कर रहे हैं कि अशोक बेहद शांत स्वभाव का था और उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था, क्योंकि अशोक के भाई ने भी यह दावा किया है कि उमेश सरकारी नौकरी कर रहा था। हाल ही में गांव में नया घर बनवा रहा था। कुछ ही दिन में वहां शिफ्ट होना था। कोई आर्थिक तंगी जैसी बात नहीं थी। लेकिन कभी कोई इस तरह की कोई बात थी नहीं, ना आर्थिक तंगी थी, ना कोई ऐसा कुछ डिस्प्यूट था। आप यहाँ मौके पर क्या पता चला? मौके पे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया, सबका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। कुछ इस तरह की बात कभी रही नहीं। परिवार में भी कोई ना तनाव था, ना कोई इस तरह का था मामला। अचानक पता नहीं क्या कारण रहा होगा, कोई ऐसी जानकारी। आप लोगों ने कुछ पुलिस से बात करी, कुछ चीजें? पुलिस वाले कह रहे जांच करेंगे।
इसके अलावा ये भी चर्चा है कि अशोक का नया घर गांव में बना था। वो पूरे परिवार के साथ गांव में शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन उसके परिवार के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इसी विवाद में अशोक ने पूरे परिवार की हत्या कर सुसाइड कर लिया। लेकिन सहारनपुर का क्राइम सीन जिस तरह से है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हत्या अशोक राठी ने की है तो 3-3 पिस्टल की क्या जरूरत थी? हत्या तो एक पिस्टल से ही की जा सकती है। 5 लोगों को मारने के लिए 6 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन गोलियों की आवाज किसी पड़ोसी ने क्यों नहीं सुनी? वारदात की रात मकान का ताला अंदर से क्यों बंद किया गया था? सहारनपुर की मिस्ट्री अभी भी उलझी है, जबकि एटा में मां बाप, पत्नी और बेटी के मर्डर का खुलासा 24 घंटे में हो गया। एटा में गंगा सिंह, उनकी बहू रत्ना सिंह और नातिन ज्योति का मर्डर हुआ। पत्नी श्यामा देवी ने अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एटा में सनसनीखेज मर्डर केस सामने आने के बाद सब एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है कि जिसने एक साथ परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। ब्लाइंड मर्डर केस में जैसे अक्सर होता है, घर का या बहुत खास हत्यारा होता है। इस केस में भी ऐसा ही खुलासा हुआ है। पुलिस ने एटा में 4 लोगों के मर्डर के मामले में जिसे गिरफ्तार किया है, वो मृतक गंगा सिंह का बेटा कमल सिंह है। यानी बेटे ने ही अपनी मां, पिता, पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी। घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। CDR के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है, और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। सहारनपुर और एटा में जहां परिवार के लोगों पर ही मर्डर का आरोप लगा, तो अलीगढ़ में वर्चस्व को लेकर युवक ने ट्रैक्टर शोरूम मालिक के ऊपर दिन दहाड़े फायरिंग की। दिन दहाड़े तमंचे से गोली चलाते इस बदमाश को देखिए। इसने पहले एक बाइक सवार को गोली मारा, फिर ये एक ट्रैक्टर एजेंसी पर फायरिंग कर रहा है। दरअसल अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में एक युवक द्वारा अपने दोस्तों की छाती में गोली मारने की घटना सामने आई है। इसके बाद उसने ट्रैक्टर एजेंसी शोरूम के सामने खड़े होकर ट्रैक्टर एजेंसी मालिक के ऊपर दिन दहाड़े एक के बाद एक 2 राउंड फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर इलाके में दहशत फैल गई। इसके बाद बदमाश फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाश यश ठाकुर को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की हैं। यश ठाकुर अपराधी प्रवृत्ति का है, जो अलीगढ़ के अंदर अपनी खुलेआम गुंडागर्दी कर वर्चस्व कायम करना चाहता था, लेकिन अब यूपी पुलिस इसका इलाज करेगी।